अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एक हफ्ते का लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन काफ़ी इमरजेंसी में लगा है, जो कि आज रात 10 बजे से लेकर अगले हफ्ते तक मंडे को सुबह 10 बजे तक लगा रहेगा। इमरजेंसी में लगाए गए इस लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा ये लॉकडाउन बड़ी तासरी से बचने के लिए लगाया गया। उन्होंने कहा है कि जब कोई रास्ता नहीं बचा तब हमने लॉकडाउन का फैसला ले लिया। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच दिल्ली में आईसीयू के बेड खत्म हो चुके हैं, दवाइयों की कमी हो रही है, ऑक्सीजन का लेवल भी काफी कम हो गया है। ऐसे में ये लॉकडाउन लगना जरूरी है। इस लॉकडाउन के तहत हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेड और सप्लाई वगैरह की व्यवस्था करने में हमको मदद मिले। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन छोटा लॉकडाउन है, घबराए नहीं। मजदूर भाई बहन से भी लौट कर न जाने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार से उनको पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप हो गई हैं, लेकिन हाँ, इन पर एक बड़ा तनाव बना हुआ है। किसी भी सिस्टम की एक सीमा होती है, ये सीमा यहाँ पे खत्म हो रही है, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली वासियों से अपील की है कि वो इस लॉकडाउन की इज्जत करें। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर रेमडेसिविर को लेकर शिवसेना और बीजेपी में टकरार हो गई है। 60,000 इंजेक्शंस लापता हो चुके हैं। कोविड-19 संक्रमण के इलाज में जरूरी मानी जाने वाली रेमडेसिविर दवा को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हंगामा जारी है। एक फार्मा कंपनी ने गिरफ्तार होने के बाद शुरू हुए क्रेडिट लेने की होड़ में रेमडेसिविर के 60,000 इंजेक्शंस कहाँ है किसी को पता नहीं है वाला बयान दे दिया। इन इंजेक्शंस के बारे में एफडीए के पास कोई जानकारी नहीं है और ना ही पुलिस खुद जानती है। यहाँ तक कि किसी के पास कोई जानकारी ये भी नहीं है कि कितनी मात्रा में ये इंजेक्शंस आने लिखे थे। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से मेरठ जाने वाले एक्सप्रेसवे अब खुल चुका है। 26 जनवरी को हिंसा के बाद ये एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया था। इस बार अब खुलने के बाद लोगों को काफी राहत मिल चुकी है। आज से इस पर आवाजाही भी शुरू हो गई है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है कि फिर से खुल चुका है छतरपुर का कोविड सेंटर, जहां पर 5,000 मरीज एडमिट अब हो सकते हैं। दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास में दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बन रहा है। यहां कुल 5,000 बेड तैयार किए जा रहे हैं। शुरुआत 2500 बेड से होगी। मरीजों के लिए यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी। इसका नाम सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर होगा। पूरा सेंटर वातानुकूलित है। पिछले साल भी ये कोविड केयर शुरू किया गया था, तब दावा किया था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनेगा। हालांकि 8 महीने बाद इस कोविड सेंटर को बंद कर दिया गया था। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है कोविड को लेकर टीएमसी ने ऐलान करा है कि कोलकाता में अब रैली नहीं करेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के मामलों में बढ़ते नजर रखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस कोलकाता में छोटी छोटी चुनावी सभाएं आयोजित करेगी और उन जिलों में आयोजित करेगी रैलियां जहां पर छोटे छोटे भाषण देने होंगे, जिनमें शेष 3 राउंड्स का मतदान यानी कि वोट होगा। बनर्जी ने एक टीवी चैनल से कहा है कि वो राज्य के विभिन्न भागों में जाकर आमतौर पर दिए जाने वाले 50 मिनट से 1 घंटे के भाषण में 20 मिनट या उससे ज्यादा कटौती करेंगी, ताकि लोगों को सभा में लंबे समय तक खड़ा ना होना पड़े। वहीं एक और बड़ी और दिल दहलाने वाली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पे कोविड-19 की मौतों के बाद दिल्ली के सीमापुरी में बनाया जा रहा है नया शमशान घाट। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मेडिकल स्टोरों में दवाइयों की किल्लत की खबरें आ रही हैं। शमशान घाट और कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची है कि लोगों को वहां पे दफन किया जा सके। ऐसे में सीमापुरी में पूर्वी दिल्ली के शवों को जलाया जा रहा है। दिल्ली में भले ही लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ पर शमशान घाट में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है। अपना नंबर आने के लिए, बॉडी को जलाने के लिए 24 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में नया शमशान घाट बनाया जा रहा है ताकि जो लोगों की मौतें हो चुकी हैं, उनके रिश्तेदारों को, जो लोगों ने दफनाने आए हैं, उनको ज्यादा तकलीफों का सामना ना करना पड़े। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर दोबारा अमेरिका से आ रही है, जहां पर फिर खुलेआम फायरिंग का एक नया किस्सा सामने आया है। ऑस्टिन के शॉपिंग सेंटर के पास गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इसको आतंकी घटना कहने से इनकार कर दिया है। बता दें कि अमेरिका में ऑस्टिन में एक ग्रेट हिल्स ट्रेन
एंड्रेन क्रीक पार्कवे के चौराहे पर एक शॉपिंग सेंटर के पास हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी किसी किस्म की गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने आतंकी घटना ना बताते हुए भी इनकार कर दिया है। पहले भी यहाँ पे 3 दिन पहले 8 लोगों की मौत हुई थी और इस तरह के हाल ही में गोलीबारी के केसेस अमेरिका की तरफ से काफी आ रहे हैं। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां पे लॉकडाउन खत्म होने का जश्न मनाया जा रहा है। ब्रिटेन में 30 लाख लोगों ने 50,000 रेस्टोरेंट फुल हो चुके हैं, 28 लाख बियर लोग पी चुके हैं वहां पर, और कुछ इस तरह से वहां पे जश्न मन रहा है। आपको बता दें ब्रिटेन में काफी लंबा लॉकडाउन लगाया गया था। करीब 30 लाख लोग अब घूमने निकल पड़े हैं। 50,000 बार्स भी वहां पे खुल चुके हैं। ब्रिटेन में अब एक भी कोविड केस नहीं है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में छूट देने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन हाल ही में इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा वहां लॉकडाउन नहीं लगेगा। पीएम ने बयान दिया है कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है, लेकिन हाल ही में क्योंकि वहां पे केसेस कम हो गए हैं, ऐसे में लोग जश्न मना सकते हैं। लॉकडाउन पर थोड़ी सी छूट मिल चुकी है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पे रिकॉर्ड टूट चुका है लोगों की मौतों का। हर 14 मिनट में एक आदमी की मौत वहां पर हो रही है। कोविड के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बांग्लादेश में 18 मार्च 2020 के बाद पहली बार संक्रमण से मरने वाली संख्या 102 दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में पिछले 3 दिनों में हर 14 मिनट में बांग्लादेश में किसी न किसी की मौत हो रही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है हांगकांग से, जहां पे हांगकांग ने भारत से पहुंचने वाली उड़ानें मंगलवार से 3 मई तक सस्पेंड कर दी गई हैं। रविवार को जानकारी दी गई कि भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते हांगकांग ने कदम उठाए। सूत्रों ने बताया कि हांगकांग की सरकार ने पाकिस्तान और फिलीपीन पहुंचने वाली उड़ानों को भी अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।